आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। क्या बात है जी, आज फिर इतना गुस्सा क्यों? और ये क्या, आप तो पूरे भीग गए हैं। क्या करूं? क्या तुम बाहर देख नहीं रही हो? ये कमबख्त बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था आज देर रात तक अपना ठेला लगाऊंगा, गर्मा गर्म चिकन पकौड़े बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से एक भी ग्राहक ठेले के पास आने को तैयार नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, तेल, बेसन, चिकन सब बर्बाद। ये बारिश तो हमारे जैसे गरीबों के लिए किसी आफत से कम नहीं। अरे अरे, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठिए, पहले ये गरम चाय पीजिए। मुझे तो लगता है कि लोगों को बारिश में ही चिकन पकौड़े खाना ज्यादा पसंद होता है। उसकी गर्माहट और खास खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लाती है। लेकिन हम गरीब हैं, अपने ठेले को बारिश से बचाने का कोई पक्का इंतजाम नहीं कर सकते, तो इसमें बारिश की क्या गलती? ये तो हमारी मजबूरी है। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन ये भी तो देखो, अब हर कोई तो अपने घर से छतरी लेकर पकौड़े खाने के लिए तो बाहर नहीं निकलता ना। और जो निकलता भी है वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की सोचता है। और जब बारिश रुकने का नाम ही न ले, तब तो ग्राहक का इंतजार करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा चिकन पकौड़े बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए कोई बड़ा सा होटल खोल दे? क्या ये संभव है? लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और बाहर पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में गुस्से की आग लगी हुई है। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। गरम खाना खाकर और अच्छी नींद लेकर शायद आपका मन भी शांत हो जाए। अजय मीना की बात मान लेता है। वो सिर हिलाता है और अपने भीगे कपड़े बदलने चला जाता है। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी थम जाती है, लेकिन आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए थे। अजय नहाकर तैयार हो जाता है और अपना ठेला सजाता है। तभी वहाँ मीना आती है और कहती है, सुनिए, आज पकौड़े ज्यादा मत बनाना, अभी भी मौसम ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा ही बनाना, जैसे जैसे ग्राहक आए। और हाँ, अगर ज्यादा बारिश हो तो जल्दी वापस आ जाना। तुम चिंता मत करो मीना, आज शायद बारिश ना आए। कल रात मैंने बहुत सोचा और कुछ उपाय मेरे दिमाग में आए हैं। देखता हूँ क्या हो सकता है। जैसे ही अजय अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकलता है, तभी जोर से बादल गरजते हैं। अजय ऊपर आसमान की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। लगता है आज तो सोनपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। ये बादल गरज गरज कर डरा रहे हैं। हम ठेले वालों के साथ साथ किसानों का भी कितना नुकसान होता है इस बारिश की वजह से। फसल खराब हो जाती है और जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है। अगर यही हाल रहा तो हम अपने घर की किश्ती कैसे भरेंगे? हालांकि अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरजे जा रहे थे। अजय अपना ठेला गांव के बाजार में अपनी पुरानी जगह पर लगाता है। वो जल्दी से अपना चूल्हा जलाता है, तेल गरम करता है और चिकन की टुकड़ों को मसालेदार घोल में लपेटकर कढ़ाई में डालना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसके गरमा गरम चिकन पकौड़ों की मनमोहक खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। हवा में पकौड़ों की महक तैरने लगती है। एक औरत, नंदिनी, जो छतरी लेकर बाजार से गुजर रही थी, खुशबू सूंघकर अजय की ठेले की तरफ खींची चली आती है। अरे वाह अजय भाई, कल भी मैं छतरी लेकर आपकी चिकन पकौड़े खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर ही चले गए थे। मैं इतनी दूर से आई थी, पर पकौड़े खाए बिना ही वापस जाना पड़ा। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो जाता है। 2-4 ग्राहक आते हैं पकौड़े खाने के लिए और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान हो जाता है। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल, पर आपके पकौड़े ऐसे हैं कि बारिश में खाने का मन और ज्यादा करता है। चलो भैया, इससे पहले कि दोबारा बारिश आ जाए, आप मेरे लिए एक प्लेट चिकन पकौड़े लगा दो। और हाँ, मिर्ची थोड़ी तेज रखना। अजय मुस्कुराता है। वो झटपट एक प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरी चिकन पकौड़े निकालता है और उस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कता है और साथ में पुदीने की चटनी और तीखी लाल चटनी परोस देता है। नंदिनी पकौड़ों का पहला निवाला खाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे मैं वारी जाऊं ऐसे पकौड़ों पर, क्या बढ़िया स्वाद है इन पकौड़ों का। मन कर रहा है बस खाती जाऊं। इतनी खुशबूदार और कुरकुरे पकौड़े तो पूरे सोनपुर में कहीं नहीं मिलते। अजय भाई, आपके हाथों में जादू है। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक तेज बारिश आ जाती है।
नंदिनी अपनी छतरी खोलती है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह बच नहीं पाती। लगता है मेरी सांस ने ऊपर बैठे हुए भी मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियां देखकर रोने लगी हूँ। ये बारिश भी देखो मेरे पकौड़े खाने के ठीक बीच में आ गई। अजय को इतनी चिंता में भी उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। नंदिनी अपनी छतरी संभाले हुए और पकौड़े खाती हुई ही 30-30 कदमों से अपने घर की तरफ भाग जाती है। अजय उदास होकर आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने इस भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला रवि उसके पास आता है, जो खुद भी बारिश से परेशान दिख रहा था। रवि और अजय अच्छे दोस्त थे। तभी रवि कहता है, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने अजय, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर साल यही होता है, हमारा सारा धंधा चौपट हो जाता है। अब हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर खड़े होकर ग्राहक आराम से खाना भी खा सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी भी ना हो, ना बारिश की और ना धूप की। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा, पर ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? बाजार में तो कहीं ऐसी जगह नहीं है। अगर होती तो कब की किसी बड़े दुकानदार ने किराए पर ले ली होती। यही तो मुश्किल है मेरे दोस्त, अब ऐसे में क्या करें? तभी अचानक अजय को एक सुझाव आता है और वो कहता है, रवि, मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हम सब मिलकर एक बड़ा सा तिरपाल लगा लें तो? तिरपाल? कैसे और क्यों? सुनो, अगर हम सब ठेले वाले अपने अपने ठेले को एक लाइन में लगाएं और ऊपर से एक बहुत बड़ा तिरपाल खींच दें, तो कोई भी नहीं भीगेगा, ना ग्राहक ना हमारा सामान, और इससे किसी का सामान खराब भी नहीं होगा। पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे अजय, और ना जाने बाकी ठेले वाले इस बात के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। सबको एक साथ लाना मुश्किल होगा। कोई सोचेगा मैं क्यों पैसे लगाऊं। तो एक काम करते हैं, तू और मैं मिलकर एक बड़ा तिरपाल लगा लेते हैं। जितने पैसे लगते हैं आधे आधे कर लेंगे। बाकी अगर लोगों को लगेगा कि इससे फायदा हो रहा है तो वे अपने आप ही हमारे साथ आते जाएंगे। हमें देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर नहीं भी आते तो कम से कम हम दोनों का तो काम चलेगा। क्या कहते हो? बात तो तुम्हारी सही है। अगर हम दोनों मिलकर शुरुआत करें तो शायद बाकी भी जुड़ें। ठीक है, मुझे मंजूर है। चलो पता करते हैं कि सबसे बड़ा और मजबूत तिरपाल कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा। अगले दिन सुबह बारिश हल्की थी। अजय और रवि मिलकर बाजार से तिरपाल खरीद कर लाते हैं। शाम को उन्होंने गांव के बाजार से थोड़ा हटकर एक ऐसी जगह ढूंढी जहां आसपास कोई पक्की दुकान नहीं थी। रात भर मेहनत करके बांस के खंभों और मजबूत रस्सियों की मदद से उन्होंने उस बड़े तिरपाल को अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिसके नीचे उनके दोनों ठेले आसानी से आ गए। अगले दिन सुबह जब अजय और रवि अपना ठेला इस नए ठिकाने पर लगाते हैं तो थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार वे और उनके ठेले सूखे थे। उनके नीचे एक छोटी सी जगह बन गई थी जहां ग्राहक भी खड़े होकर आराम से खाना खा सकते थे। तभी अजय के ठेले पर एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे वाह भाई, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब कम से कम जो तुम्हारे पकौड़े खाने के लिए आएगा वो भीगेगा तो नहीं, और मुझे भी अब भागना नहीं पड़ेगा। मैं तो इसी बात से परेशान था कि बारिश में पकौड़े कैसे खाऊं। तभी लगाया है भाई, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना मेरे पकोड़े भी खराब होते थे और आप लोगों को भी बारिश में खाना मुश्किल हो जाता था। अब आप आराम से पकोड़े का मजा ले सकते हैं। ग्राहक मुस्कुराता है और आराम से पकौड़े खाता है, धीरे धीरे। जब बाकी के ठेले वाले देखते हैं कि अजय और रवि का काम लगातार चल रहा है और उनके पास ग्राहक भी आ रहे हैं, तो वे परेशान होने लगते हैं। उनके ठेले पर बारिश की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि अजय और रवि के पास चहल पहल थी। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। तभी एक दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते एक बहुत तेज आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि अजय और रवि का लगाया हुआ तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और फिर एक झटके में उड़ गया और बांस के खंभे भी टूटकर इधर उधर गिर गए। अजय भाई, जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। ये आंधी तो बहुत तेज है, अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगी। जल्दी। अजय और रवि घबरा जाते हैं। वे किसी तरह अपने अपने ठेले को संभालते हैं और जितना सामान बच सकता था उसे समेटकर घर की तरफ निकल जाते हैं।
रात को अजय को चिंता में नींद नहीं आती और वो बिस्तर पर करवटी बदलता रहता है। तभी मीना उसे देखती है। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा मीना? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी में मेरा ठेला और तिरपाल दोनों बर्बाद होते होते बचे। हमने इतनी मेहनत की थी, इतने पैसे लगाए थे, सब एक झटके में खत्म हो गया। आप हिम्मत मत हारो जी, हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई हल निकलता ही है। आप बस भगवान पर भरोसा रखो, सुबह होने दो, फिर सोचेंगे। अजय मीना की बात तो सुनता है, पर उसकी चिंता कम नहीं होती। वो ऐसे ही चिंता में सुबह तक जागता रहता है। और अगली सुबह बारिश तो थमी हुई थी, लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से ढका हुआ था। अजय अपना ठेला लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी मीना उसे रोकती है। अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि कई दिनों से कितनी बारिश हो रही है और आंधी भी आई थी, तो ठेला लेकर जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन आराम कर लीजिए, आपकी सेहत पहले है। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किस्त कैसे भरूंगा? घर में राशन कहां से आएगा? मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अजय ये बोलता है और उसके बाद अपना ठेला लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी कुछ दूर चलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्योंकि अब तो उसके पास तिरपाल भी नहीं था। वो इधर उधर देखता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसके पत्ते इतने घने थे कि उसके नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास नहीं हो रहा। और ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर आराम से पकौड़े खा सकते हैं। ये तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। अजय तुरंत अपना ठेला उस बरगद के पेड़ के नीचे लगाता है। पेड़ की घनी पत्तियों ने उसे और उसके ठेले को बारिश से पूरी तरह बचा लिया था। पहले 1-2 दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आते हैं, क्योंकि ये बाजार से थोड़ी दूर था। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चलता है कि अजय अब उस बरगद के पेड़ के नीचे पकौड़े बेच रहा है, तो ग्राहक उसके पास चिकन पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं। ये पेड़ गांव के बाजार से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए लोगों को आने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, बल्कि इसकी खुशबू ही लोगों को खींच लाती थी। एक दिन कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं। अरे वाह अजय भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना ही धूप लगेगी, ना ही सर्दी और ना ही बारिश। ये तो बहुत अच्छी जगह है। अब हम कभी भी आराम से आपके पकौड़े खा सकते हैं। हाँ भाई, कुछ भी कहो, इस पेड़ के नीचे तो अलग ही आनंद आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है और गर्मा गर्म पकौड़े, मजा ही आ गया। ये जगह तो बाजार से भी बेहतर है और यहाँ शोर शराबा भी कम है। उस बरगद के पेड़ के पास और भी बरगद के पेड़ थे, जिससे वो पूरा इलाका शांत और छायादार रहता था। धीरे धीरे रवि और बाकी ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चलता है और वे देखते हैं कि अजय का काम वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तभी रवि एक दिन अपना ठेला लेकर अजय के पास आता है और उसके पास ही अपना ठेला लगा लेता है। कुछ और ठेले वाले भी जो बारिश से परेशान थे, धीरे धीरे वहीं आकर अपना ठेला लगाने लगते हैं और वो जगह एक छोटी सी बाजार में बदल जाती है। तुम्हें पता है अजय भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से हम सबका भी फायदा हो रहा है। सच बोलूं तो मैं मतलबी था। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और यहाँ ठेला लगाने लगा। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि अगर आप सब लोग भी यहीं ठेला लगाएं। बल्कि हो सकता है कि कोई रवि भाई तुम्हारे छोले भटूरे खाने आए और मेरे पकौड़ों की खुशबू से अपनी तरफ खींच ले, या कोई मेरे पकौड़े खाने आए और तुम्हारे छोले भटूरे या किसी और के गोलगप्पे भी खा ले। इसमें तो हम सबका फायदा है। बात तो सही है, लेकिन हमें कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा। यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं, लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहाँ पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो लोग पेड़ के नीचे और आसपास बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। ये तो गलत है, इससे पेड़ पौधों को नुकसान होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये एक बड़ी समस्या है। हमें मिलकर इस पर कोई हल निकालना होगा। तभी वहाँ पर गांव के सरपंच जी आते हैं, जो अपने खेत देखकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि कितनी सारी ठेले एक जगह जमा हो गए हैं और वहाँ चहल पहल बढ़ गई है। अजय, रवि,
क्या हाल है तुम सबका? मैंने देखा तुम सबने यहाँ एक नया बाजार ही बना दिया है और तुम्हारा काम भी खूब चल रहा है। ये देखकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते सरपंच जी, आपकी दुआ है। हमें तो बस बारिश की वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब जब ये जगह इतनी लोकप्रिय हो गई है तो हमें इसकी व्यवस्था भी ठीक करनी होगी। अजय, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जो तुम गंदगी की बात कर रहे हो। तुम दोनों ही बेफिक्र हो जाओ। अजय और रवि हैरानी से सरपंच जी की तरफ देखते हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद करूंगा। मैं यहाँ अपने कुछ आदमी लगाऊंगा जो नियमित रूप से सफाई करेंगे ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। और मैं यहाँ कुछ बेंच भी लगवाऊंगा ताकि जो भी यहाँ पर कुछ भी खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। और साथ ही पीने के पानी का भी इंतजाम करवाऊंगा। ये जगह अब हमारे गांव की एक नई पहचान बनेगी। सरपंच जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गांव वालों को कूड़ा न फैलाने को कह देंगे तो वे खुद ही गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपका सम्मान करते हैं। और बेंच और पानी की व्यवस्था तो सोने पर सुहागा है। सरपंच जी, आपने तो हमारी सारी मुश्किलें ही हल कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह बारिश में चिकन पकोड़े बेचने वाला अजय जहां पहले बारिश से चिढ़ा करता था, उसी बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब वो बारिश से बिल्कुल परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा समाधान था जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, कोई नुकसान नहीं। वो जान गया था कि हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई अवसर भी लाती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।